हेलो बच्चों, पिछला रेगुलेशन नंबर 6 में मैंने नोटिस ऑफ रीओपन के बारे में बताया था। अब मैं रेगुलेशन नंबर 7 बताऊंगा। ये रेगुलेशन नंबर 7 अगर आप अपने रेगुलेशन के बुक्स में अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। मैंने क्या किया हूं, उसको पॉइंट वाइज समझाया हूं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। लास्ट तक बने रहे इस वीडियो को, तभी इस वीडियो समझ में आएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो को समझाया हूं। ये वीडियो का रेगुलेशन नंबर जो 7 है, उसका टाइटल है नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर एक्सेट्रा। ये दो पार्ट पे है। एक है नोटिस ऑफ चेंज इन द ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर एक्सेट्रा। ये दो पार्ट डिफरेंट सब रेगुलेशन में समझाया है। अब इसका सब रेगुलेशन नंबर 1 क्या बोलता है, अगर कोई भी माइन का नाम चेंज होता है, अगर कोई भी माइन का नाम चेंज होता है या माइन के ऑनरशिप चेंज होता है या ऑनरशिप का एड्रेस चेंज होता है, तो उस माइंस के ऑनर, एजेंट और मैनेजर जिस दिन चेंज होता है उसके 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्पेसिफाइड फॉर्म और मेथड में नोटिस भेजेगा। ये सब रेगुलेशन नंबर 1 का हुआ। अब उसी में सब रेगुलेशन 1 में एक चीज जोड़ा हुआ है कि मान लेते हैं एक माइन है, सपोज वो माइन को 3 आदमी या 4 आदमी या 5 आदमी या 6 आदमी पार्टनर या कोई फर्म, मतलब कोई एक संस्था या एसोसिएशन, एक संस्था मिलके अगर बनाता है, और सपोज कि बी पार्टनर का ना ऑनरशिप चेंज हो रहा है या सी पार्टनर का ऑनरशिप चेंज हो रहा है या 2 पार्टनर का ऑनरशिप चेंज हो रहा है या कोई आदमी का नाम यहां पे चेंज हो रहा है या कोई माइन जो आपका पीएसयूज का माइन है, मतलब पब्लिक सेक्टर की अगर कोई माइन है उसकी डायरेक्टर अगर चेंज हो रहा है, तो चेंज जिस डेट में हुआ उस डेट के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस देगा। कौन देगा? ऑनर, एजेंट या उस माइंस के मैनेजर देगा। अब इसी का सब रेगुलेशन नंबर 2 ये क्या बोलता है कि अगर ऑनरशिप किसी भी माइन का ट्रांसफर्ड हो गया, ठीक है, मैं क्या हूं कि मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, मेरा जो सेंटेंस है वो किताब से नहीं मिलेगा, बट मैं क्या हूं कि ये किस तरह आप लोगों के दिमाग में हम इंटर कराएं, इसीलिए मैं तोड़ तोड़ के इसको बताया हूं। अगर माइन का जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर्ड हो गया, तो ओल्ड ऑनर या ओल्ड एजेंट, माना उस माइंस का जो पुराना ऑनर और पुराना एजेंट क्या करेगा, न्यू ऑनर और न्यू एजेंट के साथ आपस में मिल के, ठीक है, जैसे टेक ओवर हैंड ओवर होता है ना किसी भी माइंस में, सपोज दैट कि कोई मैनेजर है वो ट्रांसफर होकर दूसरा माइन में जाता है, तो नया जब मैनेजर आता है तो टेक ओवर हैंड ओवर ऑन हिज ड्यूटीज, या ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को टेक ओवर हैंड ओवर करता है कि भाई लो, ये लो, मैं चला, मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है, ये सब डॉक्यूमेंट है, आप इसका निगरानी करो और देख रेख करो। सेम चीज वही है, अगर ऑनरशिप चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया, वही सब रेगुलेशन नंबर 2 क्या बोलता है कि ओल्ड ऑनर और ओल्ड एजेंट क्या करता है, न्यू ऑनर और न्यू एजेंट को क्या करता है कि 7 दिन के अंदर, चेंज जिस दिन हुआ उसके 7 दिन के अंदर जितने भी प्लान था, ऑल प्लान्स, ऑल सेक्शंस, ऑल रिपोर्ट्स, ऑल रजिस्टर्स एंड अदर रेगुलेशन रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या माइन एक्ट कोई भी एक्शन लिया हो, कोई भी लेटर दिया हो किसी पर्टिकुलर आदमी को एज पर माइंस एक्ट, ठीक है, या माइंस सीएमआर के वैल्यूएशंस पे कोई भी लेटर दिया हो, तो वो पुराना ऑनर और एजेंट क्या करेगा, न्यू ऑनर और न्यू एजेंट को वो सब डॉक्यूमेंट जिस दिन चेंज हुआ उसके 7 दिन के अंदर में, ठीक है, क्या करेगा, वो उसको सबमिट करेगा, उसको देगा। अब क्या है कि सपोज कि सब डॉक्यूमेंट्स जितने भी प्लान, सेक्शन, रिपोर्ट्स, रजिस्टर्ड, अदर रेगुलेशन या लेटर्स वगैरह जितने भी एक्सेट्रा अगर जब कंपाइल्ड हो गया, मतलब कंप्लाइड हो गया, मतलब ओल्ड ऑनर और ओल्ड एजेंट मिलके न्यू ऑनर और न्यू एजेंट को सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ पेपर दे दिया, सब रजिस्टर दे दिया, तो क्या करेगा, तुरंत फोर्थविथ मतलब तुरंत सीआईएम और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देगा कि भाई मैंने
मैं पुराना ऑनर, पुराना एजेंट, मैंने नया ऑनर और नया एजेंट उस माइंस के सब डॉक्यूमेंट को दे दिया, सब सेक्शन को दे दिया, सब रूल्स के बारे में बता दिया, सब लेटर के बारे में बता दिया। अब सब रेगुलेशन नंबर 3, व्हेन एनी अपॉइंटमेंट इज मेड। अब मैं अपना लैंग्वेज में बता रहा हूं। सपोज कि कोई भी माइंड में जैसे अपॉइंटमेंट भी लेना होता है, हमको अपॉइंटमेंट लिया, किसका अपॉइंटमेंट लिया? अगर एजेंट का अपॉइंटमेंट लिया, मैनेजर का अपॉइंटमेंट लिया, इंजीनियर का अपॉइंटमेंट लिया, सर्वेयर का अपॉइंटमेंट लिया, वीओ वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लिया, एसओ सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लिया और असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया। या अगर कोई इतना जो अपॉइंटमेंट जो लिया, अगर इस किसी भी एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट का मैंने व्हेन एम्प्लॉयमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, मतलब उसको निकाल दिया गया या टर्मिनेट कर दिया किसी भी एम्प्लॉयमेंट को, या असिस्टेंट मैनेजर को मैंने टर्मिनेट किया, ठीक है, या लीव, या कोई खुद से अगर एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी जाता है, चाहे वो इंजीनियर हो, सर्वेयर हो, वीओ हो, एसओ हो, असिस्टेंट मैनेजर हो या एजेंट हो, अगर इस कंपनी को लीव करता है, एम्प्लॉयमेंट को लीव करता है, तो लीव करने के 7 दिन पहले या टर्मिनेट होने के 7 दिन पहले या अपॉइंटमेंट होने के 7 दिन के अंदर, सॉरी पहले मैंने बोल दिया 7 दिन के अंदर, अपॉइंटमेंट लेने के 7 दिन के अंदर, टर्मिनेट करने के 7 दिन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट खुद से छोड़ने, नौकरी खुद से छोड़ने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना होगा। अब इसी का सब रेगुलेशन नंबर 4, 5, 6, 7 एक, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर किसी भी इसमें बोलता है क्या है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम किसी पर्टिकुलर कोई भी एम्प्लॉयमेंट का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं तो तुरंत राइटिंग में आपको चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को आपको राइटिंग में देना होगा। अगर किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सपोज कि मान लेते हैं ये मैनेजर है, मैंने इस मैनेजर का नाम दिया कि भाई ये मैनेजर का रोल रिस्पॉन्सिबल करेगा, अब इसके जगह पे कोई एडिशनल कोई जॉब दिया मैंने, या कोई असिस्टेंट मैनेजर है, मैं बोला कि आपको असिस्टेंट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, उसके साथ साथ कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरा जॉब दिया, ठीक है, या किसी के डिजिग्नेशन को मैंने चेंज किया, तो चेंज जिस दिन किए उसके 7 दिन के अंदर में रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को राइटिंग में नोटिस देना होगा। तो ये था रेगुलेशन नंबर 7। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें 7 एक वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपके तो बेहिचक 7 दिन का एक फंडा याद रखिएगा। 7 दिन के अंदर ऑनर चेंज हो, 7 दिन के अंदर, ये चीज हमेशा 7 वर्ड यूज रखिएगा, मतलब याद रखिएगा, मेमोरी में रखिएगा दिमाग में। अगर किसी भी माइन का ऑनरशिप चेंज हुआ, माइंस का नाम चेंज हुआ, माइंस का है ना, अगर फर्म में कोई आदमी या कोई पार्टनर चेंज हुआ, या माइन में अपॉइंटमेंट हम लिए, या अपॉइंटमेंट को हम टर्मिनेट किए, या कोई भी डिजिग्नेशन जो हम लिए अपॉइंटमेंट, वो आदमी अगर एम्प्लॉयमेंट को छोड़ा, मतलब छोड़ दिया खुद से, ठीक है, या किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के डिजिग्नेशन को हम लोगों ने चेंज किया, तो 7 दिन के अंदर राइटिंग में नोटिस देना है। 7 दिन का अंदर, ये ऑब्जेक्टिव में 7 डेज हमेशा याद रखिएगा, बेहिचक ऑप्शन में आप मारिएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।